हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिकी जी के क्लास। स्वागत है आप सभी का एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां हम पढ़ते हैं जीके विद ट्रिक्स। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ प्रमुख नदियों की सहायक नदियां जो वनडे एग्ज़ाम्स जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस सेक्टर में नॉर्मली एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। मैंने लास्ट में सहायक नदियों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ट्रिक देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली नदी आती है नर्मदा। इसकी सहायक नदी की ट्रिक देखते हैं। ये देखिए, मान लीजिए ये आप हैं और आप ऐसी कटिंग कटा के चले गए घर। आपकी मम्मी बना रही थी खाना, तो बाहर तवा लेके आ गई। देखते हैं भाई कैसी कटिंग कटाई है, आ गई। अब उन्होंने जैसे देखा तो उन्होंने क्या कहा तुमसे, जल्दी से सही करा के आओ वरना तवे से मार मार के तुम्हारे सर का हाल बंजर ज़मीन की तरह कर दूंगी। जल्दी से सही कटिंग कटा के आओ वरना तुम्हारे सर का हाल बंजर ज़मीन की तरह कर दूंगी। देखते हैं, तो वरना से बन गया वरना नदी। तवे से मार मार के तवा तुम्हारे सर का हाल से हालन बंजर कर दूंगी। बंजर से बंजार। सिंपल सी ट्रिक है। जल्दी से सही से कटिंग कटा के आओ वरना तुम्हारे सर का हाल बंजर जमीन की तरह कर दूंगी तवा मार मार के। सिंपल सी ट्रिक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। और हाँ, कि तवा नदी जो है वो नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। तवा नदी नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। सिंधु नदी, तो इसकी ट्रिक देखते हैं। ये देखिए, ये इस बंदे का नाम रवि है। ये क्या कहता है, रवि तुम्हारे लिए मुझे नाव झेलना भी कबूल है। इससे रवि क्या कहता है, तुम्हारे लिए, रवि कहता है तुम्हारे लिए मुझे नाव झेलना भी कबूल है। जोश जोश में तो बोल देता है, लेकिन जैसे ही ये 7 बार चप्पू मारता है, चप्पू पैडल जो भी कह सकते हैं, 7 बार ये पैडल मारता है, उसे लगाती है प्यास। 7 बार पैडल मारता है, उसे प्यास लगाती है। यही हमारी ट्रिक है। रवि इससे कहता है तुम्हारे लिए मुझे नाव झेलना भी कबूल है, लेकिन जैसे ही ये 7 बार पैडल मारता है, उसे प्यास लगाती है। नदियाँ देखते हैं। रवि से हो गया रावी, नाव से हो गया चिनाव, नाव से हो गया चिनाब, झेलना से झेल उठाएंगे और ये बन गया झेलम नदी। ठीक है। कबूल से काबुल, कबूल से काबुल, और 7 से सतलुज, 7 का 7 उठाएंगे सतलुज। प्यास से ब्यास, प्यास से ब्यास। सिंपल सी ट्रिक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगली है कावेरी नदी, तो इसकी ट्रिक देखते हैं दोस्तों। ये देखिए, बॉलीवुड की एक बेहतरीन अदाकार हेमा मालिनी जी। ट्रिक देखते हैं। हेमा मालिनी अपनी एक मूवी में कावेरी की मेहंदी लगा के भवानी का रूप धारण किया, जिसे देखकर दुश्मन सिमट सा गया। क्या है हमारी ट्रिक? हेमा मालिनी ने अपनी एक मूवी में कावेरी की मेहंदी लगा के भवानी का रूप धारण किया, जिसे देखकर दुश्मन सिमट सा गया। नदियाँ देख लेते हैं। हेमा मालिनी का हेमा उठाएंगे, जिससे बनता है हेमावती। हेमावती नदी हो गई एक। और ये कावेरी नदी, ये कावेरी नदियाँ की सहायक नदी हैं, ऐसे रिलेट कर लेंगे। उसके बाद आती है भवानी।
ये तो भवानी से भवानी नदी। सिमटसा, सिमसा, सिमटसा, सिमसा नदी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं कृष्णा नदी। इसकी ट्रिक देखते हैं। ये देखिए कृष्णा। भाई साहब, आप तो जानते ही हैं कृष्णा कितने नटखट थे। तो राधा एक बार इनसे क्या कहती हैं किसी बात पर कि तुम मुझे इतना तंग मत किया करो और मेरे साथ इतना भद्दा मजाक मत किया करो। तंग मत किया करो और भद्दा मजाक मत किया करो। इससे क्या बनी? तंग से तुंगा और भद्दा से भद्रा नदी। तंग मत किया करो और भद्दा मजाक मत किया करो। तंग से बना तुंगा नदी, भद्दा से बना भद्रा नदी। सिंपल से। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। साबरमती। दोस्तों इसकी कुछ ट्रिक नहीं है, बस इसमें सिंपल सी ये है कि साबरमती का मती लेंगे, मती उठाएंगे और उसकी सहायक नदियों में भी मती ही आप देखेंगे। तो जहाँ कहीं भी मती आपको दिख जाए आप समझ जाएंगे कि वो साबरमती की सहायक नदी होगी। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। यमुना नदी की देखते हैं। तो यमुना नदी की ट्रिक कुछ इस तरह है कि मैं गया एक बार यमुना नदी। ठीक है, तो मैंने वहाँ क्या देखा, वहाँ लगा था एक बोर्ड जिसमें लिखा था चप्पल पहनना, कैन फेंकना मना है। ठीक है, मैं आगे गया। आगे मैंने देखा वहाँ तो कई सारे हिंदू हैं। तो मैंने समझा यमुना नदी की हिंदुओं में ज़्यादा मान्यता है। तो वहाँ कई सारे हिंदू आते हैं, आपस में बात करते हैं। हिंदू आते हैं, आपस में बात करते हैं और वहाँ कई सारे सिंगर भी आते हैं। शांत जगह होती है ना नदी के किनारे, तो वहाँ उन्हें अच्छा माहौल मिलता है सिंगिंग का। तो वहाँ पे कई सारे सिंगर भी आते हैं। तो दोस्तों देखते हैं नदियाँ कौन कौन सी मिलती हैं। सिंगर से हमारा सेंगर नदी। और बोर्ड में मैंने क्या देखा था, चप्पल पहनना और कैन फेंकना मना है। तो चप्पल से चंबल, चप्पल से चंबल नदी और कैन फेंकना से केन नदी, कैन से केन। हिंदू साउंड लाइक सिंधु, हिंदू सिंधु, छोटी सिंधु। और बात करते हैं तो बेतवा, बात बेतवा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है हमारी ब्रह्मपुत्र। इसकी ट्रिक देखते हैं। दोस्तों ब्रह्मपुत्र से उठाएंगे पुत्र। तो भैया हर कोई चाहता है कि मेरा पुत्र श्रवण जैसा हो, श्रवण कुमार जैसा हो। ठीक है, हर कोई चाहता है मेरा पुत्र श्रवण कुमार जैसा हो, जो लोभ हित के बारे में नहीं सोचता है और अच्छे समय में पिस्ता भी खा सकता है तो बुरे समय में राख भी खा सकता है। ठीक है दोस्तों, यही ट्रिक है हमारी। नदी देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं श्रवण से सुवनश्री, श्रवण सुवन। ठीक है, लोभित से लोहित नदी, पिस्ता से तिस्ता और राख से बराक, राख से बराक। सिंपल है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गंगा। इसकी ट्रिक देखते हैं। इसकी दोस्तों देखिए, पहली सहायक नदी तो बहुत ही सिंपल है क्योंकि इसमें गंगा आ ही रहा है, तो राम गंगा। और काफ़ी पहले एक मूवी भी आई थी गंगा यमुना सरस्वती। तो गंगा तो ये हो गई, यमुना ये हो गई, सरस्वती का सर उठाएंगे, सर, सरस्वती। तो 3 हमें सहायक नदी तैयार हो गई, रामगंगा, यमुना, सरयू नदी। ठीक है, बाकी की कैसे याद करेंगे बाकी की। अब गंगा नदी में मैंने देखा बहुत बड़ी नदी है, महानदी है।
बहुत महानदी है, ठीक है, बहुत बड़ी नदी मतलब। ये तैयार हो गया। मैंने वहाँ देखा बहुत सारी डक भी हैं। डक तो गंडक, डक से गंडक। और माना जाता है कि गंगा नदी का पानी सोने जितना अमूल्य है, ठीक है। तो बस हमारी सारी नदियाँ तैयार हो गई, सहायक नदियाँ तैयार हो गई। एक बार इसे फिर रिवाइज कर लेते हैं। काफ़ी पहले एक मूवी आई थी, गंगा यमुना सरस्वती। तो गंगा से राम गंगा, यमुना से यमुना, सरस्वती का सर उठाएंगे सरयू नदी। और और गंगा एक बहुत बड़ी नदी है, महानदी है, तो महानदी हो गया। और वहाँ पे कई सारी डक पाई जाती हैं, डक से गंडक। और गंगा नदी का पानी सोने जितना अमूल्य है, ऐसे हमें ये याद हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। हाँ दोस्तों, एक बात और आप याद रखेंगे कि यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। एज अ फैक्ट आप याद रखेंगे कि यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी साबरमती की सहायक नदी है? ऑप्शन ए हाथमती, ऑप्शन बी मधुमती, सी ए और बी दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, मैंने ट्रिक क्या बताई थी कि साबरमती का उठाएंगे मती, इसकी सहायक नदी में भी मती आएगा। तो हाथमती में मती एंड मधुमती में भी मती आ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। दोस्तों, हम अभी पढ़ के आए हैं कि यमुना गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सुवर्णश्री किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों, हमने ट्रिक क्या देखी थी? सुवर्णश्री, सुवन साउंड लाइक श्रवण, श्रवण, तो श्रवण पुत्र। हमने ट्रिक देखी थी ना कि पुत्र कैसा चाहते हैं? श्रवण सा, जो लाभ हित के बारे में ना सोचे और अच्छे समय में पिस्ता खा सके तो बुरे समय में राख भी खा सके, तो उसी से आया श्रवणश्री। ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों, हमने सिंधु नदी की सहायक नदी याद करने की ट्रिक क्या थी, देखते हैं। सिंधु नदी में एक लड़का था रवि। वो एक लड़की से क्या कहता है? तुम्हारे लिए मुझे नाव झेलना भी कबूल है। तो ये चिनाव सहायक नदी है। कबूल से काबुल और झेलना से झेलम, ये तीनों तो सहायक नदी हैं। तो डी इज़ द राइट ऑप्शन होगा इसके लिए, बिल्कुल सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो तुंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों, हमने ट्रिक देखी थी कृष्णा नदी की सहायक नदी की, कि राधा कृष्णा से कहती है तुम मुझे तंग मत किया करो और ऐसा भत्ता मजाक मत किया करो। तो तंग से तुंगा किसकी है सहायक नदी? तो ये कृष्णा की है सहायक नदी तुंगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट चलते हैं। नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी। तो नर्मदा नदी की सहायक नदी की ट्रिक देखते हैं। तो हमने क्या बताई थी कि जल्दी से अपनी कटिंग सही करा के आओ, वरना मैं तवा मार मार के तुम्हारे सर का हाल बंजर कर दूंगी। ऐसा मम्मी ने कहा था जब आप लंबी कटिंग कटा के आए थे, कुछ इसी प्रकार से हमने याद किया था। तो सबसे लंबी सहायक नदी हमने देखी थी, वहाँ पर तवा थी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है?
नहीं है ये दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए बरना, बी चंबल, सी केन या फिर डी छोटी सिंधु। तो दोस्तों हमने यमुना नदी की सहायक नदी कैसे याद की थी? यमुना नदी, मैं एक बार यमुना नदी घूमने गया, वहाँ मैंने एक बोर्ड देखा जहाँ पर लिखा था चप्पल पहनना और कैन फेंकना मना है। वहाँ पर हिंदू बहुत आते थे, हिंदू से सिंधु। तो ये 3 तो हो गए हमारे यमुना नदी की सहायक नदी। तो ऑप्शन ए बचता है, तो ये नहीं है। ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सी कावेरी नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों हमने ट्रिक क्या देखी थी? हेमा मालिनी कावेरी की मेहंदी लगाकर भवानी का रूप लेती हैं, जिसे देख के दुश्मन सिमट सा जाता है। ये तो हो गई सारी सहायक नदियाँ। हमें पूछा गया इनमें से कौन सी है, तो हेमा से हेमावती, ये तो पहला ऑप्शन ही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सी नर्मदा नदी की सहायक नदी है? नर्मदा नदी की हम अभी रिवाइज करके आए हैं। जल्दी से सही कटिंग कटा के आओ, वरना मैं तवे से मार मार के तुम्हारा सर का हाल बंजा कर दूंगी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट चलते हैं। भवानी किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों अभी हमने रिवाइज किया था कि हेमा मालिनी कावेरी की मेहंदी लगाकर भवानी का रूप लेती हैं, जिसे देखकर दुश्मन सिमट सा जाता है। तो कावेरी की मेहंदी लगाती हैं, तो ये कावेरी इज़ द राइट ऑप्शन। बिल्कुल सही। तो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही ट्रिक के साथ जीके को पढ़ने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।